हेलो प्यारे डॉक्टर्स, और जो इंजीनियर बनना चाहते हैं वो भी देख लेना। इंजीनियर फर्जी वाला नहीं बनना अपन को, ठीक है। और डॉक्टर भी फर्जी वाला नहीं बनना। अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना है। तो फिजिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर में, उसका सही रिवीजन कैसे करते हैं आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया। आज तक किसी ने नहीं बताया तो किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूं। जो ट्रिक बताने वाला हूं ना रिवीजन की, उससे आप अपना लगभग 40% टाइम सेव कर लोगे और इफिशियंसी बहुत इंक्रीज होने वाली है आपकी। इफिशियंसी का मतलब तो जानते होंगे सब, इफिशियंसी इंक्रीजमेंट आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दूं, मैं भी नीट और जेई का पढ़ाता हूं, प्रैक्टिकली पढ़ाता हूं। सनी की पाठशाला मेरा एप्लीकेशन है, उससे पहले भी एक एप्लीकेशन था, वो हमने हटा दिया है। तो अब मेरे सारे कोर्सेज 9 to 12 के और जेई नीट के यहीं चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। यहाँ पे बड़े ध्यान से सोचो आप, ये जो 2025 का और 2026 का जो डाटा है नीट का, वो आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई पेपर जो है टफ आएगा, उतना इजी नहीं आएगा। हलवा हलवा कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन पर सवाल आ जाए, नहीं। अब की बार फोर्स पर अगर सवाल भी आएगा तो डीपी ओवर डीटी वाला आएगा, और जो मोमेंटम होगा वो पता नहीं आपको कैसे कैसे निकालना पड़ेगा। तो जब ऐसी चीज आए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत बेस्ट तरीके से हो, और बेस्ट तरीके से होने के साथ साथ उसका जो रिवीजन है पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत औसम होनी चाहिए। एक अगला वीडियो भी बनाऊंगा, कौन से 3 या 4 चैप्टर इसमें से आप छोड़ सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा अनइम्पोर्टेंट होते हैं, जो इंपोर्टेंट ही नहीं होते, जिनमें से 2 या 3 सवाल बनते हैं 3-4 चैप्टर में से छोड़ के। जो बाद बाकी के चैप्टर्स हैं उन पर सारा फोकस कर सकते हो अपना टाइम बचा के, वो बाद में बताऊंगा मैं। खैर यहाँ पे सुनो, जैसे कि आपका मैकेनिक्स का पोर्शन है ये, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशन, ये सारे जो चैप्टर्स है ना, अब तुम क्या करोगे, सिक्वेंस में करते हो रिवीजन कि आज इसका कर लिया, आज इसका कर लिया, आज इसका कर लिया। ये बहुत ही गलत चीज है। रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि पहले तो आप जो सिलेबस करते जा रहे हो, ठीक है, जैसे कि आज मान लो कोई तुम्हें चैप्टर पढ़ा, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो आप, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑसिलेशन पढ़ा, मान लो एसएचएम पढ़ा आपने, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा आपने, कोई भी चैप्टर पढ़ा, तो वो चैप्टर जब सीक्वेंस में चल रहा है तो उसका रिवीजन भी करो आप घर पे आके, जैसे ही टीचर ने पढ़ाया। रिवीजन करने के बाद उसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स लगाओ, ये आपको सब बताएंगे, सब बताएंगे। लेकिन मैं वो रिवीजन बता रहा हूं जैसे ही आपको लग रहा है कि मेरा 70% के आसपास सिलेबस हो गया है, अब मेरे को फिजिक्स दोबारा से रिवाइज करनी चाहिए। अब साला तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि यूनिट एंड डायमेंशन तो मैं पूरा ही भूल गया, है ना। मैंने लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ा था, कॉपी में जंग लग गई है, उठा के दोबारा देख रहा हूं। उस टाइम कैसे रिवीजन करोगे? देखो, सबसे पहली स्ट्रेटजी, चैप्टर्स का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। यहां पे ना ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं। पहले हमें ये सोचना है कि ऐसे चैप्टर कौन कौन से हैं जो लगभग मैच करते हैं 50%, 50% के आसपास उन चैप्टर का जो कंटेंट है वो मैच करता है, उन्हें सबसे पहले उठाओ और उन्हें उसी सीक्वेंस में रिवाइज करो। जैसे कि मैं बताने वाला हूं तुम्हें, ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसकी शकल बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलती जुलती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक की शकल जो है मिलती जुलती है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से, और बहुत ही तगड़े चैप्टर हैं, मूविंग चार्ज से मिलती जुलती है इसकी शकल। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें ये 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं, ग्रेविटेशन रिवीजन करना है, तो उसी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी रिवीजन करना पड़ेगा, उसी के साथ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म रिवाइज करना पड़ेगा। और ये तीनों चैप्टर लगभग एक जैसे हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा G m1 m2/r², या इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा K q1q2/r², या मास होता है या चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा लगभग वैसा ही यहाँ मिलेगा। देखो चीजों में अंतर है थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ क्या है। यहाँ पर जो ग्रेविटेशन में होते हैं वो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, क्योंकि यहाँ दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हो रहा है, दो मास एक दूसरे से रिपल भी कर सकते हैं, अट्रैक्टिव भी कर सकते हैं, क्योंकि वो चार्ज है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स में बस नेगेटिव पॉजिटिव का साइन आया। तो ऐसे कई फॉर्मूले, कई टॉपिक हैं जो इन दोनों चैप्टर्स में 50% से भी ज्यादा मिलेंगे। तो तुमने जैसे ही यहाँ पे पढ़ा, वही टॉपिक जैसे ही तुम यहाँ पढ़ोगे तो तुम्हारे माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, अरे यार साला ये तो ऐसा ही है, अच्छा इसका ये फॉर्मूला है, यहाँ m1 m2 की जगह यहाँ q1 q2 आ गया। लिंकेज सिस्टम बोलते हैं इसे, लिंक करके रिवाइज करो। एक चैप्टर रिवाइज करोगे, दूसरा रिवाइज करोगे, इसका अपने आप रिवीजन हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस करने में, क्योंकि लगभग एक जैसे क्वेश्चंस बनते हैं।
उसके अलावा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब तुम कहोगे सर इसमें क्या मिलता है? भाई बहुत कुछ मिलता है इसमें। जैसे कि तुमने ये देखा होगा कि इनफाइनाइट वायर है, इसके पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अभी इसी इनफाइनाइट वायर में अगर मैं करंट आई फ्लो करा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ाया जाता है मूविंग चार्ज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ाया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कॉन्सेप्ट यहाँ और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर सा है, इसीलिए आप इन तीनों चैप्टर का एक साथ रिवीजन कर सकते हो। समझ आया? अब देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन सारे चैप्टर्स का रिवीजन करने से पहले आपको बेसिक मैथ बहुत अच्छे से आनी चाहिए, प्लस आपको वेक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। इन दो चैप्टर्स में तो कोई कुताही नहीं करनी, पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए चटकानी है अगर आपको फिजिक्स, तो ये दो चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं लाडले। चलो आगे देखो। अब तुम जैसे ही यहां पे आओगे ऑसिलेशन एसएचएम पर और वेव पर, तो इसके साथ तुम क्लास 12 का ऑप्टिक्स पूरा रिवाइज कर सकते हो। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ रहे हो ना? मैं साथ में चैप्टर्स लिखते जा रहा हूं। अब देखो ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये अच्छे तरीके से इसीलिए रिवाइज करना है क्योंकि पुराना अगर ट्रेंड देखोगे तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साथ में। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लौलो पोंछो वाले नहीं पूछे जाते कि आए रगड़ दिया क्वेश्चन तुमने। अब थोड़ा सा फिजिक्स टफ आ रही है क्योंकि पेपर का जैसा नेचर है आपको प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी पड़ेगी। नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी लगाएं, जिससे घर के अंदर तैयारी सही होगी तभी तो रण में युद्ध कर पाओगे आप लोग। अब बड़े ध्यान से सोचो, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक इसे पूरा बोलते हैं, तो इसको इसके साथ रिवाइज कर लिया आपने। हाँ, अब आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को किसके साथ रिवाइज करें? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो चैप्टर है ना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला, ये जो पूरी यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हीट ट्रांसफर, मेनली मैं ये कहना चाह रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप हीट ट्रांसफर के साथ रिवाइज करो। हीट ट्रांसफर में दो पाइप को सीरीज में लगा देते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं, लोहे के, मेटल के, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसमें रेजिस्टेंस के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। और तुम्हें पता होगा जो काम तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर के साथ किया है वही काम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करना पड़ता है। तो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कैपेसिटर आता है, जो कि बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये कैपेसिटर वाला इसी के साथ रिवाइज करना है पूरा। तो ये तीन मेन टॉपिक हैं जो इसके साथ रिवाइज करने हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म किसके साथ करना है बता दिया मैंने, है ना? तो ये सोचना पड़ेगा। अब जैसे कि ये वर्क एनर्जी एंड पावर है, वर्क एनर्जी एंड पावर ये सेपरेट है पूरा चैप्टर, इसे बढ़िया तरीके से पढ़ लो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। अब तुम देखोगे कि वर्क एनर्जी पावर जो हमने पढ़ा है अच्छे से, इसके टॉपिक तो यार हर एक कहीं मिल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे वहां भी एनर्जी पूछेगा, पावर पूछेगा, वर्क पूछेगा, ग्रेविटेशन पढ़ोगे उसके अंदर भी पूछेगा, कुछ है ही नहीं, सब लिंकेज है। अब जैसे ही तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने आओगे यहाँ पे भी कहेगा कि एक चार्ज दौड़ रहा है बताओ वर्क क्या होगा, करंट दौड़ रहा है बताओ पावर क्या होगी, है ना, बल्ब की कितनी पावर होगी, कैसे निकालोगे, है ना। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में भी तुम्हें पता चलेगा कि भाई एनर्जी की बात हो रही है, रोटेशनल मोशन की भी बात हो रही है यहाँ, है ना, समझ रहे हो ना? क्योंकि उसमें साइक्लोट्रॉन वगैरह पढ़ाया जाता है जिसमें चार्ज को दौड़ाया जाता है अंदर, वहां रोटेशनल मोशन भी आ जाता है। तो ये सारा सिस्टम ऐसे रिवाइज करना है आपको। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन है, इसको सेपरेट रिवाइज करो बहुत अच्छे से, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन को सेपरेट रिवाइज करो, इसके साथ में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी रिवाइज करो, NLM पहले ही, लॉ ऑफ मोशन। तो जो चैप्टर्स लिंक करते हैं एक दूसरे से उनका साथ में रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अब बड़े ध्यान से सोचो, केमिस्ट्री में भी तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री के पोर्शन से भी थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चंस आएंगे, और यही थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मेरा सिलेबस तो लगभग केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक ही चैप्टर है तो कम हो गया है? और ये इंपॉर्टेंट भी है, मान लो 2 क्वेश्चंस यहाँ से नीट में बनने के चांस हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस फिजिक्स में यहाँ से बनते ही हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लगभग एक ही चैप्टर है और ये तुम्हें लगभग 5 क्वेश्चंस देगा। कितने देगा? 4 से 5 क्वेश्चंस, लगभग 20 मार्क्स का, 15 से 20 मार्क्स का भी आ सकता है, मिनिमम से मिनिमम 3 आएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस चैप्टर को जब तुम पढ़ो तो बस ये देखो कि फिजिक्स में क्यों ये अलग है, क्या इसमें हल्का सा अंतर है, और केमिस्ट्री में
क्यों ये अलग है, क्या इसका हल्का सा अंतर है, क्योंकि ये दोनों चीजें कंफ्यूजन पैदा करती हैं, जिसकी वजह से पूरा चैप्टर खराब हो जाता है। व्हाट माई पॉइंट और नॉट, एक ही चैप्टर एक ही तरीके से पढ़ना है, बस थोड़ा सा इनके बीच में जो अंतर है, वर्क डन किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा अलग हो जाता है या थोड़ा अलग हो जाता है। तो यही सारी चीजें चेक करो और पढ़ो, कोई टीचर नहीं बताएगा कैसे रिवाइज करना है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके साथ रिवाइज करना है, एसएचएम के साथ, ठीक है, और वेव एंड ऑसिलेशन के साथ, सेम यही रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स भी ऐसे रिवाइज करना है। अब आ जाओ फिर से, यहाँ देखो डुअल नेचर ऑफ मैटर है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, क्या ये चीज केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हो आप, एटम चैप्टर पढ़ोगे, उसमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे, बस यहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स ऐड हो जाती है। तो जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके साथ इसका रिवीजन करो, फिर से तुम्हें पता चलेगा कि 3 क्वेश्चन करीब, कभी कभी 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो नीट 2026 में ऐसे कितने क्वेश्चन आए हैं, डुअल नेचर मैटर एंड एटम एंड न्यूक्लियाई से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। और इसे तुम केमिस्ट्री के साथ रिवाइज कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी आएंगे 3-4 क्वेश्चन इससे, तो लगभग 7-8 क्वेश्चन नहीं होंगे तुम्हारे। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, क्वेश्चंस को बहुत मैक्सिमाइज करो, है ना, प्रैक्टिस करो इनकी। अब ये जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये काफी बड़ा टॉपिक है, और इससे 2 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, 3 भी बन जाते हैं, इसीलिए इसे हम छोड़ ही नहीं सकते, ये तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोड़ कौन कौन से चैप्टर सकते हैं, 2-3 चैप्टर्स जिनसे 2 या 3 क्वेश्चन से ज्यादा बनने की संभावना नहीं है, और पूरा महीना भी लेते हैं, 1 मंथ। ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। यहां मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा आपको, तो फिजिक्स बाय सनी सर को सब्सक्राइब कर लो, और किसी को मेरे से ऑनलाइन पढ़ना है तो सनी की पाठशाला पे कोर्स ले सकता है, मैं प्रैक्टिकली पढ़ाता हूं, और डिस्क्रिप्शन में डेमो वीडियोस भी पड़ी होंगी, देख लेना।